पढ़ाई करने के लिए फ़ोकस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ोकस्ड स्टडी जब हम करते हैं उससे हमारा टाइम सेव होता है और हम काफ़ी अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं अपन जो भी नॉलेज ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, सब कर रही हूँ मैं, ताकि मैं अच्छे से ग्रैस्प कर पाऊँ नॉलेज को, पढ़ाई जो भी कर रही हूँ। मगर मैं कर नहीं पा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रही हूँ और डिप्रेस्ड हो रही हूँ कि मैं कर नहीं पा रही हूँ पढ़ाई अपनी अच्छे तरीके से। क्यों? बिकॉज ऑफ माई पीरियड्स। और आई जस्ट वॉन्ट टू ले डाउन। तो यहाँ पे मैं अपने मूड को ठीक करने के लिए क्या करने वाली हूँ वो आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है गर्ल्स का। सबसे पहले हमको अपना मुंह धो लेना है और अच्छा फील करना है खुद को। इम्पॉर्टेंट मेन जो कोर बात जो है वो ये है कि अच्छा फील करना है। फेस वॉश कर लो और अच्छे से मतलब नहाना, मुंह धोना, इनकी तो बात ही अलग होती है, फ्रेशनेस होती है। तो यहाँ पे मैं अपना मुंह धो ले रही हूँ। और देखो, सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ लव का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम अपनी मेंटल और फिज़िकल वेल बीइंग को इम्प्रूव कर पाएँ, जो बेनिफिट करे हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को, तो वो होती है सेल्फ़ केयर। तो यहाँ पर मैं भी वही कर रही हूँ, सेल्फ़ केयर चल रही है मेरी और सेल्फ़ लव चल रहा है, मी टाइम चल रहा है। एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अभी मैं ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करूँगी कि नहीं, आई हैव टू फोकस, बट अंदर से मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, डिप्रेस्ड एंड नॉट फाइन एंड फीलिंग लाइक क्राइंग, तो ये सब चीज़ों में मेरी स्टडी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। इससे बेटर है कि मैं थोड़ा अपने आप को, मूड को ठीक करूँ, अपने आप को संभालूँ, देन मैं बैठूँ पढ़ने के लिए। इट्स ओके अगर मुझे 1 या 2 घंटे इस चीज़ में देने पड़े तो चलेगा, क्योंकि मैं 24 घंटे डिप्रेशन में बैठी रहूँगी और मूड भी ठीक नहीं होगा और उतनी इफ़ेक्टिव पढ़ाई भी नहीं होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है। पहला पार्ट हो गया। यस। दूसरे पार्ट में क्या करना है, देखो, फ्रेश क्लोथ्स जो होते हैं, फ्रेश बेडशीट होती है, इनकी बात ही अलग होती है। तो जब भी मुझे ऐसा अजीब सा लगता है और मतलब डिप्रेशन टाइप्स लगता है, तो मैं अपनी बेडशीट जो है वो चेंज कर लेती हूँ। थोड़ा लुक भी चेंज हो जाता है और फ्रेशनेस जो आती है उससे मूड अच्छा होता है, वाइब भी चेंज हो जाती है, अलग हो जाती है, अच्छा लगता है। तो मैं वो करना प्रेफर करती हूँ। और थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि आपको जो चीज़ सबसे प्यारी लगती है, जो आपकी सबसे फेवरेट है, आप वो करो। जैसे मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा जो ग्रीन वाइब ग्रीन लाइफ चैनल है, उस पर मैं अपने प्लांट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना फेवरेट टाइम स्पेंड कर रही हूँ अपने प्लांट्स के साथ। मेरे रूम में भी काफ़ी सारे हैं। फोर्थ पार्ट है कि आपको अपने स्टडी टेबल को नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा मूड जो है सही हो सकता है। अगर हमारा मूड ख़राब है तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि मूवी देखकर आ जाओ या बहुत कुछ अलग सा फ़न कर लो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आप चेंज करें और आपका मूड जो है चेंज हो सकता है। और पीरियड्स का पूरा 1 वीक डिप्रेशन में स्पेंड करने से बेटर है ये। तो अपनी स्टडी टेबल नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरी रखें, अच्छा लगे। और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम बिखरी हुई चीज़ें देखते हैं और मतलब फैली हुई चीज़ें देखते हैं तो थोड़ा इरिटेशन होता है। तो साफ़ रखें, नीट रखें। ये नहा लिया है मैंने और हेयर वॉश किया है स्पेशली बिकॉज आई वांटेड टू फील फ्रेश एंड मुझे अब अच्छा लग रहा है एंड लग रहा है कि हाँ, मेरी वाइब चेंज हो रही है, मूड ठीक हो रहा है। और इट्स रियली गुड टू नॉट टू लुक एट योर फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल दिस, क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मूड चेंज हो जाएगा तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक चला लें, और लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हीं चीज़ों से डिप्रेशन आने लग जाता है कि हमने इंटरनेट पे टाइम वेस्ट कर दिया यार, और कुछ ठीक तो हुआ ही नहीं। तो खुद में इन्वेस्ट करो अपना टाइम, वो ज़्यादा बेटर रहता है।
छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ठीक करो, अपने आसपास का माहौल ठीक करो, तो उस तरीके से ज़रूर हमारा मूड ठीक हो सकता है। यप, इट्स चेंजिंग। और नेचुरल लाइट, 5th पार्ट जो है नेचुरल लाइट, सनलाइट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मूड चेंज कर देती है, वाइब चेंज कर देती है पूरी। तो सनलाइट का सोर्स जो है रखें। अच्छा, और मन में जो बातें चल रही होती हैं ना, उनको लिख देने से भी अच्छा फील होता है कभी कभी। 6th पार्ट जो है वो ये है कि आप अपनी कोई भी फेवरेट बुक पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं जिसको पढ़ के आपको अच्छा लगे। तो मैं भी यहीं अपनी एक किताब पढ़ रही हूँ। और 6th पार्ट ये है कि आपको पानी पीते रहना है। पानी में कामिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जब हमारा बैड मूड होता है, अननेसेसरी इरिटेशन होता है, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने आप को, और इससे हाइड्रेट भी रहती है बॉडी। तो बहुत ज़रूरी है पानी पीते रहें। तो ये सारी बातें, 6 बातें जो मैंने बताई हैं, 5 या 6, ये बातें आप याद रखें और इनको करें अपने साथ। तो अच्छा मूड रहता है ड्यूरिंग पीरियड्स, और आप फोकस कर पाते हो। आप भी अपनी किसी फीमेल फ्रेंड्स, या आप खुद फीमेल हैं तो आप इसको अपने ऊपर आजमा के देख सकते हैं, दिन बदल जाता है। Hi, so that's how I keep myself strong and motivated during my periods day. Otherwise, I'll be like depressed and crying for no reason and doing nothing, all these things. And now I'm in a good mood, and I can study more effectively than I was studying in that bad mood. So I'm in a good mood now, and it's really your responsibility to do be in a good mood. Nobody can do this for you. I still feel low and dull, but not like I was feeling before.